तो हेलो जोहार नमस्कार। और आज का दिन है फिर से रविवार। आज का टूर जो हम करने वाले हैं ये है चमेली झरना का। वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा जाने के लिए यहाँ पे इच्छुक होते हैं, इसके बावजूद वो जा नहीं पाते हैं। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं हम हज़ारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक से। और ये एक ऐसा चौक है जहाँ पे हज़ारीबाग शहर के चारों एंट्रेंस का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं। तो फिर चलिए हम अपनी मंजिल की शुरुआत करते हैं हज़ारीबाग। जब हम डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंचते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंचने के बाद हमें NH-33 रोड को पकड़ना है, जो कि हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड़ से बरही की ओर जाती है। और इस रास्ते में हम आगे बढ़ते चलते हैं और देखते हैं कि हमें मंजिल में और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये आप बाईं साइड में देख रहे हैं, ये हज़ारीबाग का JPA यानी झारखंड पुलिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। तो सफ़र में हम ऐसे ही बहुत सारे लैंडमार्क देखते चलेंगे कि जब भी आप अगर कोई नए बंदे अगर हज़ारीबाग आ रहे हैं, चमेली फॉल जा रहे हैं, तो जाने के क्रम में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और हम आपको रास्ते का पूरा डिटेल व्यू देते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी बढ़ने के बाद आप अपने लेफ़्ट साइड में ऐसे देख पाएंगे कि जहाँ पे CRPF का कैंप है। और सबसे अच्छी बात है, इससे बिल्कुल 4 कदम बढ़ने के बाद आपको अपनी बाईं ओर हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। और इस यूनिवर्सिटी का गेट आपको अपनी ओर खींच लेगा। तो चलिए सफ़र के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सफ़र में आगे हम पहुंच चुके हैं हज़ारीबाग हवाई अड्डा। और इस हवाई अड्डे की भी अपनी एक ख़ास पहचान है। यहाँ पहुँचने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बाईपास हज़ारीबाग से गुजरे हुए हैं, सारे की कनेक्टिविटी आपको यहीं पे देखने की मिलेगी। अब हम यहाँ पहुँचने के बाद इस चौक से बाईं ओर का लेन पकड़ेंगे। और बाईं ओर का लेन जैसे ही हम घूमते हैं तो हमें अपने सामने टोल टैक्स दिखाई देता है। और हम अपनी बाइक, अपने सिर पे हेलमेट और एक खूबसूरत सा डेस्टिनेशन लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस टोल टैक्स की सबसे खास बात एक मैं बताना चाहूँगा। अगर आप हज़ारीबाग लोकल रेसिडेंस के हैं, यानी कि अगर आपके 4 पहिए वाहन में आप जा रहे हैं इस जगह पे और आपका वाहन का रजिस्ट्रेशन JH02 नंबर का यानी हज़ारीबाग रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आपको टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ गाड़ी कहीं की भी हो, लेकिन अगर आप हज़ारीबाग के रेसिडेंस हैं तो आपको भी टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मंजिल की ओर बढ़ने के क्रम में अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ हज़ारीबाग का एक नेशनल पार्क जो कि है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको रास्ते में दिखाई देगा। और इस तरीके से हम उसके बोर्ड को, साथ ही साथ उसके अपोजिट में गेट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि बड़ी अच्छे से बोर्ड लग गया यहाँ पे, आई लव हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये लेफ़्ट साइड को हमारा गेट था। अब हम मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो जैसे ही यहाँ हजारीबाग नेशनल पार्क पार होता है तो थोड़ी दूर आने के बाद हम अपना गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करते हैं राइट साइड की ओर, और मेरे जो को साथी है उन्होंने अपना राइट हैंड भी दे दिया है। और इस तरीके से हम अपने चारों तरफ रोड को देखते हुए और उसके बाद थोड़ा सा दायां हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये रोड जो है ये आप ऐसे भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको अपनी सीधी लेन में आगे बढ़ना है और इटखोरी मोड़ से वापस यू टर्न लेना है। तो यहाँ पे जब भी हम राइट हो रहे हैं तो हमें एक बात का खासा ध्यान रखना है कि हमें अपना इंडिकेटर फुल टू ऑन रखना है, एवं अगर आपके साथ कोई साथी हो तो उन्हें कह देना है कि अपना दाहिना हाथ जो है वो रेज कर दें, ताकि सामने से आने वाले वाहनों को आपके संकेत का पता लग सके। तो इस तरीके से हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। चमेली झरना में सबसे खास बात यह है कि लोग जाते तो हैं सीधे रास्ते में, बट जनरली उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से यहाँ पे राइट मुड़ना है या हमें लेफ़्ट मुड़ना है। जब हम हज़ारीबाग से बरी वाले रास्ते में आ रहे हैं तो हमें आगे आने के बाद यहाँ से राइट मुड़ना है। इसका लैंडमार्क में हम देख पाएंगे कि रोड के बिल्कुल छोड़कर राइट साइड की ओर एक रास्ता जा रहा है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें इस पर खासा ध्यान रखना है। जैसे ही हम हाईवे से कच्चा रास्ता को लेते हैं तो हमें जंगल में लेफ़्ट राइट कहीं भी नहीं मुड़ना है। हमें बिल्कुल अपने नाक के सीधा में इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी दूरी का सफ़र तय करने के बाद हमें हमारे सामने हमारी मंजिल दिख रही है, और ये है हमारा चमेली झरना। वेलकम टू चमेली झरना। तो चमेली झरना में ऊपर पहुंचने के बाद हम थोड़ी देर इसके ऊपर के व्यू को देखेंगे कि चमेली झरना जो है ये ऊपर के व्यू से कैसा दिखता है, और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद ये जो अपनी खूबसूरती को बिखेरती है उसको हम और डिटेल से देख पाएंगे। तो चलते हैं, और ये देख पा रहे हैं कि चमेली झरना का जो उद्गम स्थल होता है वो किस तरीके से होता है। जो हमारे आसपास के पानी होता है ये यहाँ पे आता है, और ऊंचाई से गिरने के क्रम यहाँ पे झरने का निर्माण होता है। तो चमेली झरना के ऊपर का व्यू देखने के बाद अब हम नीचे की ओर चलते हैं, और चमेली झरना के बिल्कुल पास से ही एक कच्चा रास्ता गुजरता है, और जिसमें हम अगर अपनी बाइक से गए हुए हैं तो ऑफ रोडिंग के सहायता से हम नीचे जा सकते हैं। बट हमारे लिए दुख की बात तब हो जाती है जब हम कार लेकर जाते हैं, क्योंकि कार नीचे तक नहीं पहुँच सकता है। तो आइए हम थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं और चलते हैं चमेली झरना के नीचे वाले प्लेस पे, और जहाँ से हम देखें कि चमेली झरना अपनी खूबसूरती किस तरीके से बिखेर रहा है।
तो हमने इतना लंबा रास्ता तय किया और इतनी ऑफ रोडिंग की। अब इसके बाद टाइम है हमें हमारे डेस्टिनेशन को देखने का। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल की ओर। और ये देखिए यहाँ से हमारा व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है चमेली झरना का। और हम देख पा रहे हैं कि झरने की खूबसूरती कुछ इस तरीके से बनी हुई है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम नीचे से देखते हैं चमेली झरने को और हर एक चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि प्रकृति जब हमें देती है तो वो कितने अच्छे तरीके से और कितने अच्छी चीज़ें, अच्छे स्पॉट हमको देती है। और ये झरने के रूप में हमको जो प्राप्त हुआ है ये है चमेली झरना। आइए इसका आनंद लेते हैं और इसको और विस्तार तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे ये प्लेस आप देख पा रहे हैं जहाँ से ऊपर से झरना गिरता है। और झरना का अभी पानी थोड़ा कम है इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे गिर रहा है, पर ज़्यादा बारिश होने के क्रम में और ज़्यादा स्पीड से गिरता है। ये झरने के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक छोटा सा तालाब का निर्माण हो गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये खूबसूरत दिखता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो खूबसूरत चीज़ होती है वो बहुत ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि इसकी गहराई मापी नहीं जा सकती है। तो जब भी हम यहाँ पे आए तो नहाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अपनी तैराकी दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बिल्कुल सावधानीपूर्वक आए और प्रकृति का आनंद लें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और JH02 राइडर के साथ बने रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम आपको करवाने वाले हैं पूरे झारखंड की सैर और ऐसे ही नए नए स्पॉट से आपको मिलाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।